पढ़ लो, बस इतना पढ़ता था। और सीजीपीए मेंटेन रखी मैंने, इससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं पढ़ा मैं कभी। मतलब ना कभी, ना कभी कोई बुक, ना कभी मतलब यूट्यूब से तब समझता था जैसे कोई, जैसे अब मैंने कई बार होता था ना कि क्लास से छुट्टी ले ली या क्लास में मस्ती के चक्कर में नोट्स नहीं बनाए हैं, तो जो टॉपिक रह जाते थे उन टॉपिक को यूट्यूब से समझ लेता था। इतना सा पढ़ने से यूट्यूब तुम्हारी के चैनल 7.5 रिकमेंड सीजीपीए कर सकते हो मेंटेन। आप? हाँ, हाँ भैया यूट्यूब के चैनल क्या चैनल है? रिकमेंड कर सकते हो मैथ्स के लिए, मतलब मैथ्स या फिर मैथ्स नीट के लिए रिप्लेस? यार कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैथ्स के लिए तुम्हारा टीचर ही तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, बस ये समझ लो। तुमको मैथ में जितना टीचर ने पढ़ाया है उतना पढ़ लो, बहुत है। जितनी डेरिवेशन टीचर ने कराई है, जितने क्वेश्चन उसने क्लास में कराए हैं, वो क्वेश्चन बहुत है। उससे बाहर तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा और उससे हार्ड तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना टीचर आपने ने कौन सी बुक प्रेफर की थी? एनपी वाली बुक होती है मैथ्स की, अगर तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सीयू में डिस्टेंस लर्निंग का सीएमसी की। ये नहीं पता यार, डिस्टेंस लर्निंग के बारे में कोई दोस्त नहीं था, नाम ने कभी की है तो मेरे को पता नहीं। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में यार सिंपल सी बात है, डिस्टेंस लर्निंग में तो सीयू का कोई रोल ही नहीं है। उनका मतलब ना तो डिस्टेंस लर्निंग में तो उनको सिर्फ तुमसे एग्जाम लेने हैं। तुमको ना पढ़ाना है, ना कुछ देना है, कुछ नहीं करना उनको, सिर्फ तुमको एग्जाम लेने और डिग्री देनी है। तो सीयू का उसमें कोई रोल ही नहीं है। इसकी वैल्यू है वह? वैल्यू तो है, डिग्री तुमको तो मिल रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। नोट्स के लिए यूट्यूब चैनल बताया ना भैया? नोट्स के लिए? हाँ हाँ, आप बोल रहे थे ना अभी कि यूट्यूब नोट्स चैनल। तुमको टीचर पढ़ा रहा है ना, नोट्स को टीचर पढ़ा रहा है, उसको लिखो सब कुछ। वो नहीं, आप अभी कह रहे थे ना कि अभी कोई कुछ नहीं हुआ, छुट्टी मार दी क्लास से तो यूट्यूब देख लेता था। वो कौन सा चैनल है? यूट्यूब पे मैथ्स वगैरह तो मैं सारे नोट्स वगैरह से ही पढ़ता था, मैथ्स के कोई चैनल नहीं है। हाँ अगर सी अगर तुमको सी प्रोग्रामिंग है, जैसे क्लास में टीचर का समझ नहीं आ रहा कई बार यार, जरूरी नहीं है कि सबको अच्छे टीचर मिले हो, तुमको ऐसा हाँ भी हो हाँ सकता है हाँ। कि कई बार वीक टीचर मिला हो या नहीं सही पढ़ाता हो, तुमको समझ ना आ रहा हो, वो तेज पढ़ा रहा हो, स्लो पढ़ा रहा हो, तो तुम रेकमेंड कर सकते हो। सबसे पहला चैनल जेनी लेक्चर्स नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, सी पढ़ने के लिए। अच्छा। उसके बाद एक अपनी कक्षा जो अमन दत्तरवाल का चैनल है, उस पे पढ़ सकते हो। फिर एक कोड विद हैरी है, कोड विद हैरी ने बना रखी है एक सी की वीडियो पूरी। वो हाँ है 15 घंटे की। 4-5 घंटे पूरी लंबी, हिंदी प्लेलिस्ट? में है वो सारी, वो कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम सर्च करोगे सी लेक्चर्स इन हिंदी तो एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, ऊपर सबसे ऊपर ही आएगी वो प्लेलिस्ट, उसमें 70 वीडियो है प्लेलिस्ट की, वो सबसे आसान है जहाँ से मैंने सीखी। आपने कोड विद हरी से की थी क्या, जो 76 वीडियोस है? हाँ हाँ, मैंने उस प्लेलिस्ट से की थी। आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की भैया? मैंने अभी विप्रो ज्वाइन कर ली। और आपका प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर मतलब? मतलब वो इंटरव्यू वगैरह के कैसे स्टेप्स थे? वो सब चैनल पे पड़ी है वीडियोस, जाके देखना। इसके बाद प्रोसेस सिंपल सा था, फॉर्म आया था, उन्होंने कहा था फॉर्म भर दो, विप्रो कंपनी आई है फॉर्म भर दो, हमने फॉर्म भर दिया। उसके बाद फिर हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू आए, इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद हमारी प्लेसमेंट होगी। सिंपल सा विप्रो है प्रोसीजर कहाँ है। वैसे? हाँ, विप्रो है किधर वैसे? विप्रो पैन इंडिया यार, वो हर जगह ऑफिस है। दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सब भैया जगह ज्यादातर ऑफिस है। क्वेश्चन किस चीज से आए थे, ट्री वगैरह या एल्गोरिदम वगैरह कहाँ से आए थे? वो हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कोई जैसे पॉइंटर का क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसे ही पूरी प्रोग्रामिंग में से आएगा, डीएसए में से कहीं से भी आ सकता है, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ से आएगा, पूरे डीएसए में से कहीं से भी आ सकता है। और भैया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होते हैं? कौन सा ओरिजिनल लेके जाना होता है, कौन सा जीरोक्स? डॉक्यूमेंट एक बार तो तुम सारे अपने ओरिजिनल ले जाना, लेकिन वो कोई ओरिजिनल रखेंगे नहीं सारे के, मतलब फोटो कॉपीज या ऐसा कुछ ही वो जमा करेंगे। वो तुमको जो तुमको 12th खत्म होने के बाद स्कूल ने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे सारे ले जाना, अच्छा, माइग्रेशन मतलब अभी सर्टिफिकेट। 12th का तो आया नहीं है ना, तो फिर कैसे? 12th का मत लेके जाओ अभी, ओरिजिनल। जब आएगा तब सबमिट कर देना, वो देंगे तुमको टाइम, जब आएगा अच्छा। तब सबमिट करना। भैया मेरे 12th में 92 है, तो कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा इन तीनों में से, एलपीयू, चित्कार और सीयू में से? जिसमें सबसे कम पैसा लगे उसमें चले जाओ। ये बढ़िया है। भैया पर उसमें तुम 7.5 सीजीपी कह रहे हैं, मतलब एक बार मेंटेन नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। यही यही सब तो अपना, यही सब तो तुमको देखना है कि सब में मतलब स्कॉलरशिप मैं मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद अगर तुमको ये देखना है कि स्कॉलरशिप अगर मेरी कैंसिल हो भी गई तो उनमें से सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगेगा, मेरे घर से कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी कितनी दूर है, आने जाने में कितना, सब कुछ कैलकुलेट करना। उसके हिसाब से जब जिसका तुमको भैया ने लगे कि सारी सबसे वीडियो पैसे बना कम लग रखी रहे है। उसमें चले जाना। मैं तो राजस्थान से हूँ। हाँ राजस्थान से हूँ मैं। हाँ, बस फिर ये सब
तुमको फिर तो सब सारी यूनिवर्सिटी एक बराबर ही पढ़ेंगे, लेकिन बस वही बात है, फिर कैलकुलेट करना बैठ के आराम से। प्लेसमेंट, फैकल्टी और पढ़ाने का सब कुछ वहाँ पे सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा। फैसिलिटीज भी सब सेम देंगे, प्लेसमेंट भी स्पेशलाइजेशन का सबकी क्या सेम सीन है, है? कोई दिक्कत नहीं है। सीएससी भाई में स्पेशलाइजेशन का क्या सीन है? स्पेशलाइजेशन का यार तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, प्लेसमेंट पे उसका कोई फर्क नहीं आएगा। स्पेशलाइजेशन जैसे मेरी प्लेसमेंट खुद की सेम होगी आईओटी में सबके लिए? स्पेशलाइजेशन थी, तो उसके बेस पे तुमको नॉलेज एक्स्ट्रा मिल जाएगी दूसरे बच्चों से, लेकिन प्लेसमेंट में या ऐसा कुछ सीन फ्यूचर में आज से 5 साल 7 बाद तुमको फायदा मिल जाए, लेकिन अभी कोई प्लेसमेंट के टाइम ऐसा मत सोचना कि कोई फायदा मिलेगा। सभी इक्वल ही होंगे सीएससी वाले यानी? सभी इक्वल होंगे, चाहे ब्लॉकचेन हो या नॉर्मल हाँ कोई भी हो। सीएससी? एमसीए एआई मुश्किल है, टफ है। क्या चीज़? एमसीए एआई विद स्पेशलाइजेशन टफ है। हाँ टफ होगी। एआई में तुमको फिर वही है, मैथ्स अच्छा होना चाहिए बहुत तगड़ा, उसमें मैथ्स ही मैथ्स होगा। सब्जेक्ट एक दो एक्स्ट्रा आएंगे ना जो एआई से होंगे, तो वो थोड़े टफ होंगे। डॉक्यूमेंट्स पे एक वीडियो बना देना भैया, कौन डॉक्यूमेंट्स से पे बना डॉक्यूमेंट। देंगे। हाँ और एक बार इन्फॉर्म भी कर देना आप, मतलब कम्युनिटी पोस्ट डाल देना कि जो 18 से नीचे है उनके लिए भी। क्या मुझे चीज़? प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए क्या करें वो बता दो। प्रोग्रामिंग की जैसे प्रैक्टिस सीन के लिए हर रोज 1 से 2 घंटा हैकर रैंक और कोड शेफ पे लगाओ। कोड शिफ्ट। इन दोनों पे अपने अकाउंट बनाओ, मैंने वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ कि कोड शेफ और हैकर रैंक पे अपने अकाउंट बनाओ। जो टॉपिक टीचर ने क्लास में कवर करा दिया, उस टॉपिक हाँ के जी, हाँ क्वेश्चन जी। हैकर रैंक और कोड शेफ से रात को बैठो आराम से 2 घंटे, और जितने क्वेश्चन मिले दोनों प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करो। उससे क्या होगा, तुम्हारे है दोनों प्लेटफॉर्म पे रैंक भी बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। भैया सर गिटहब में क्या जैसे सीन होता है? बायोलॉजी करा रहे हैं, हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका बस क्या करें? वो रट लो, रट के एग्जाम पास कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। समझने की जरूरत ही नहीं है, उसको रट लो। भैया गिटहब उसका का भी बता एग्जाम दो, होता है। क्या सीन होता है गिटहब का? गिटहब में यार सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। गिटहब के बारे में बताने के लिए तो मतलब गिटहब तो बहुत तगड़ी चीज़ है जो बहुत काम आती है, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि गिटहब मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपने मतलब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है यार, जहाँ पे तुम अपना पूरा एक प्रोजेक्ट का वो बना सकते हो, मतलब अपने प्रोजेक्ट डाल सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। फिर उसमें और लोग, जैसे तुमको कोई डाउट है तो तुम्हारे प्रोजेक्ट को और लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या तुमको किसी का प्रोजेक्ट देखना है तो वहाँ से तुम जैसे सोर्स को डाउनलोड कर लिया, उसको रन कर लिया, ऐसा सब चलता है वहाँ पे। गिट के बारे में तो यार, गिट के बारे में और भी है, बहुत लंबी चीज़ें हैं बताने को। वो कभी एक स्पेशली सेशन रखेंगे गिटहब के ऊपर, वेबिनार, उसमें बताएंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना बहुत है। बाकी अगर तुमको जानना भैया है डिटेल में तो यूट्यूब पे पहले से बहुत वीडियोस पड़ी होंगी, उसको देख लेना। लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी गिटहब के ऊपर एक अपना अकाउंट गिटहब के ऊपर बना के अगर तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह जितने भी करोगे ना, उस पर डालते जाओ कि फर्स्ट ईयर मेरा ये प्रोजेक्ट किए, उसका सोर्स कोड, उसकी फोटोज, उसकी वीडियो, सारा कुछ वहाँ पे अपलोड करो। ताकि जब तुम जैसे कोई किसी को दिखाना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, तो तुम उसको अपना गिटहब का अकाउंट बता दोगे कि ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, आप देख सकते हो, ये मेरा वर्क है। तो कंपनी वाले देख सकते हैं कि हाँ बंदे ने ये प्रोजेक्ट किया है, सारा सोर्स कोड ये सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ वो वहाँ से देख सकते हैं। ज्यादातर कंपनी वाले क्या स्पेशलिटी देखते हैं बंदे में, मतलब तुम्हारी किस चीज में प्रोग्रामिंग होना स्किल। चाहिए? अरे यार अगर तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद तो सब जगह यार तुम्हारी नॉलेज देखेगा वो। सबसे पहले बस अगर तुम्हारी, 7 लाख तक पैकेज चाहिए तो हाँ तो 7 लाख। नॉलेज देखेगा, प्रोग्रामिंग स्किल, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, तुमको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग, बड़े तगड़े लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि वो तुमको टेस्ट में भी 60 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देगा और जब इंटरव्यू लेगा उसमें भी प्रोग्रामिंग ही करवाएगा। जैसे मेरे 10-12 में 60+ है, मैं 7-8 वाले पैकेज के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ जी एलिजिबल हो। ओके। भैया मेरा सवाल ये था कि मेरे 10th में 84% थे हाँ और जी 12th में 79, और हाँ मैं जी। अगर यूनिवर्सिटी में हमेशा 7.5 CGPA से अबव लाऊं तो क्या मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए एलिजिबल रहूंगा या फिर नहीं? 10th 12th में कितने हैं? भाई 10th में 84, 12th में 79। हाँ हाँ, अगर 7 से ऊपर सीजी पे ला रहे हो तो सभी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके उसके भैया। साथ सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम स्किल्स भी मेन तो यार, तुम्हारी स्किल काम आएंगी, मार्क्स काम नहीं आएंगे। अगर तुम में स्किल ही नहीं होगी, प्रोग्रामिंग ही ना सीख पाए, तो प्लेसमेंट मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। भैया जैसे ये भैया कहते हैं 4 लाख। कम्युनिकेशन स्किल लास्ट का कितना एक अच्छा डाउट ले डालती रहा हूँ, है? उसके बाद खत्म करेंगे आज के लिए। लास्ट का डाउट ले रहे हैं, बताओ। भैया कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा डालती है एक बंदे पे? कम्युनिकेशन स्किल ही तुम्हारा, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना, तो सभी कंपनीज में जैसे एक बंदा है बहुत तगड़ा पढ़ने वाला है, वो
वो सारे एग्जाम क्लियर कर ले रहा है, लेकिन उसके बाद जब कम्युनिकेशन स्किल, जब इंटरव्यू की बारी आ रही है तो वो बोल ही नहीं पा रहा, सही से जवाब नहीं दे पा रहा, तो वहीं से हर इंटरव्यू से बाहर होता जाएगा। तो ये समझ लो कि लास्ट स्टेप पे आके तुम हर इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पहले दिन से जो तुमको जितनी अभी ये कम्युनिकेशन स्किल नाम का एक सब्जेक्ट होगा, हाँ कम्युनिकेशन जी। स्किल पे अच्छे से फोकस करना। क्लास में टीचर जो भी एक्टिविटी दे रहा है उसको मतलब ऐसे लीनियंट मत लेना, कोई भी पीपीटी बनाने को कह रहा है या टेंसेस पढ़ा रहा है, कुछ भी सब कुछ अच्छे से पढ़ो, सारी एक्टिविटीज खुद करो। और उसके बाद जैसे अभी अभी मैं अभी यहाँ पे अभी बता रहा हूँ एक बार फिर से, जितने भी लोग ये अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी मैं अपना एफर्ट टू ट्रेवल नाम का एक क्लब शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम स्पेशली चूज करेंगे, पहले तो चूज करेंगे 10 लीडर्स को। जो 10 लीडर्स बनेंगे उनके नीचे सब टीम्स होंगी, पूरा एक क्लब बनेगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, हैकाथॉन्स करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करेंगे, सब कुछ पेड ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि प्राइजेज होंगे जिसमें कि जैसे कोई पहला प्राइज है 10,000 5,000, ऐसे प्राइजेस वगैरह रख के करेंगे सारा कुछ। उसमें हम यही सब करेंगे कि टीम्स बनाएंगे सबको प्लेसमेंट देने के लिए, और हम ट्राई करेंगे कि हमारे उस क्लब में जितने लोग होंगे जो टॉप के पैकेज निकले सारे हमारे क्लब में से निकले। तो उसके लिए तुमको ऐसे ही कोई क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर लेना, या ऑनलाइन, या अपने दोस्तों के साथ, या अपनी सॉफ्ट स्किल वाली टीचर के साथ, किसी के साथ भी मिलके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। मतलब जो मैक्सिमम लोग होंगे ना तुम में से सारे, जैसे हिंदी मीडियम से जो पढ़े होंगे, तो बहुत लोगों को यही दिक्कत आती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, मतलब जब हमारी क्लास में भी होता था ना, तो जैसे हमारी 70 का बैच था, तो 70 में से सिर्फ 4 या 5 बच्चे ऐसे थे जो ढंग से बोल पाते थे, बाकी सब में यही दिक्कत थी कि वो बोल ही नहीं पाते थे। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे तो अभी तक अनप्लेस हैं, उनको नॉलेज है लेकिन वो बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन स्किल में बुरे हैं, इसलिए अब तक प्लेस नहीं हुए। तो अभी होगा वो एफर्ट, क्लब वाली वीडियो कल अपलोड करूंगा जिसमें सारी क्लब की इन्फॉर्मेशन बताई होगी। उसमें फिर तुम अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना, हम भी तुमको ट्रेन कर देंगे, नहीं तो तुम खुद अपने एफर्ट टू ट्रेवल उसमें, जो अपने क्या बोलते हैं इसमें, कॉलेज में टीपीपी प्रोग्राम आएगा, उसमें टीपीपी प्रोग्राम का मतलब ही यही है कि वो तुमको उसमें इंग्लिश बोलना और एप्टीट्यूड सॉल्व करना ही सिखाएंगे। टीपीपी प्रोग्राम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उनको ट्रेन करने के लिए टीपीपी प्रोग्राम है। तो यूनिवर्सिटी वाले भी तुमको पूरा सिखाएंगे, बस तुम टी जो सॉफ्ट स्किल की क्लासेस होंगी, जो इंग्लिश की क्लासेस होंगी, उनमें मस्ती वगैरह ऐसा सब टाइम पास मत करना, उनको बहुत सीरियस से करना कि टीचर ने अगर कोई पीपीटी बनाने को कही है तो उसको अच्छे से बनाओ, प्रिपेयर करो। जैसे जैसे अगर तुम 4 साल अच्छे से करते जाओगे ना, तो 4 साल के बाद तुम खुद ब खुद सीख जाओगे सब कुछ, क्योंकि जैसे जैसे हम करते जाते हैं, हर हफ्ते करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, तो अपने आप सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। भैया अभी ये कोर्सेरा मतलब एक्सेप्ट कर लिया है ना यूनिवर्सिटी ने? इस सेमेस्टर के लिए अभी एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन अभी इस सेमेस्टर के लिए उन्होंने कहा है कि तुम अभी इस सेमेस्टर में कोर्सेरा से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एनपीटीएल बंद हो गया। भैया ये कह रहे हैं जो कल अंडर मीटिंग हुआ 18 है उनकी पीसीटी है, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, वो भी अलाउड है कैंपस में हाँ अभी ऐसा फिजिकल। सुना है, लेकिन ऐसा कहीं नोटिस में लिखा नहीं है। जब कंफर्म होगा तो एक बार मैं वीडियो बना के कंफर्म करूंगा, लेकिन हमारे अभी टीचर ने कहा था हाँ, ऐसे। अभी टीचर्स वगैरह यार उनके बोलने से हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते ना अज्यूम। टीचर तो कई बार ऐसे भी बोल देता है, कई बच्चे ज़्यादा मतलब मैसेज कर रहे होते हैं तो वो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब ऑफिशियल नोटिस है उसमें जो लिखा हुआ है अभी तुम वही मान के चलो। ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन होनी मैंडेटरी है, तो अभी वही फॉलो होगा। बाद में जब कोई अपडेट या कोई रिवीजन आएगा तो वो दोबारा नोटिस आएगा एक, जिसपे लिखा होगा। बट भैया जो मतलब बिलो 18 है, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में वो बिलो 18 नहीं है, तो हाँ वो जी, लोग हाँ जी। मतलब तो उसका क्या कैसे होगा ऑफलाइन वो क्लास? अभी उनका फिर ऑनलाइन चलेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी। मतलब 1 ईयर तक उनका चलेगा ऑनलाइन ही ब्लैकबोर्ड पे? हाँ, अभी तक के नोटिस के हिसाब से। बाकी अगर क्या पता कि नोटिस जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके भी बुला लेंगे ऐसा सब, तो हो सकता है कि खोल दें, अगर पेरेंट्स परमिशन दे देंगे कि ठीक है। अंडरटेकिंग साइन करके देनी पड़ेगी ना फिर पेरेंट्स को कि अगर हाँ बच्चे को कुछ होता है अंडरटेकिंग तो कब ऐसा तक सब, आने वाली है? तो वो उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है अभी। अंडरटेकिंग फिर कब तक आएगी? अंडरटेकिंग उन्होंने कहा तो है कि 1-2 दिन में आ जाएगी शायद, देखो अपना सीएमएस चेक करो, शायद आ भी गई है। कहाँ पे मिलता है ये, कहाँ पे? वो अपनी नेविगेशन बार में जाके चेक करो, तुमको दिख जाएगा अंडरटेकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंपस, ऐसा कुछ लिखा होगा, तुम देख सकते हो जाके। तो ठीक है गाइस, आज का अगर कोई लास्ट डाउट लेना है तो जल्दी से बोल दो, नहीं फिर करते हैं मीटिंग को एंड। इसके बाद भैया हम आपका जैसे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे सकते आपको हम भैया जैसे ये पैकेज ग्रुप्स होते के। हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख,
मतलब ये पूरे होते हैं या इसमें से कट भी होता है? नहीं, वो सब सीटीसी होता है, उनमें से कटते मतलब हैं। कितना की कटता होगा मतलब? सपोज करो अगर किसी की सैलरी 1 लाख है, 1 लाख तो छोड़ो, चलो इतनी नहीं होती किसी की। सपोज करो, चलो अगर हमने मतलब पैकेज लिया, आपने कितने का पैकेज लेना है, आपने आप 4 लाख का पैकेज ले लो। अगर आप 4 लाख का पैकेज ले रहे हो तो उसमें से आपकी जो सैलरी है कितनी बनी, डिवाइड करके बताओ कितनी बनी। बोलो, मैथ इतना कमजोर। 33,000 तक बनेगी। हाँ, 33,000 तक बनेगी ना। तो तुम्हारी सैलरी 33,000 है, लेकिन तुमको मिलेगी सिर्फ 24,000। समझ गए? इतना पार्ट कहाँ पर जाएगा? हाँ, इतना पार्ट कहाँ पर जाएगा? वो सब होती हैं तुम्हारी, पीएफ कटेंगे वो। अपने पापा से पूछना कि पीएफ क्या होता है, ग्रेजुएटी क्या होती है, मेडिकल फंड्स क्या होते हैं, वो सब कटता है, वो सबकी सैलरीज में से कटता है। अगर तुम्हारे घर में कोई भी जॉब कर रहा होगा तो उसको पता होगा। भैया एलएलबी की क्या सीयू में? एलएलबी की यार प्लेसमेंट ज़्यादा पता नहीं है मेरे को, मैंने कभी सुने ही नहीं है, लेकिन होती है। मूड्स कोर्ट वगैरह मैंने सुने हैं कि मूड कोर्ट्स काफ़ी होते हैं। मेरे रूममेट, मेरे साइड वाले रूम में रहता था हॉस्टल के एक बंदा, वो काफ़ी जाता रहता था, उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी खासी लग गई है। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मैंने कभी पूछा, कि तब ज़रूरत नहीं पड़ी। भैया इंटीग्रेटेड करें सिंपल करें? वो यार तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। प्लेसमेंट में दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, प्लेसमेंट दोनों की सेम होगी। लेकिन अगर तुमको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए जो फ्यूचर में काम आए, तो तुम इंटीग्रेटेड कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मैं खुद कर लूँगा, तो नॉर्मल सीएसई ले लो और एक्स्ट्रा खुद सीख लो। कारगिल बैच से क्या होता है? कारगिल बैच जो टॉपर्स होते हैं उनका होता है, मतलब जो टॉपर बच्चे हैं उनके बैच बनाया जाता है, उनको बोलते हैं कारगिल बैच। अलग क्या होता है उनमें? अलग कुछ नहीं होता, उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है। 20-25 लाख वाले पैकेज के लिए उनको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। फिर दोबारा कब आइएगा आप लाइव? दोबारा आप देखते हैं, हम हर संडे वेबिनार्स करेंगे हर टॉपिक पे। जैसे कि कोई भी टॉपिक्स बनाएंगे, अभी तुम्हारे दिमाग में भी अगर कोई टॉपिक्स हो तो अभी चैट बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक गिवन है, जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग ज्वाइन कर लो, और अपने साथ के दूसरे दोस्तों को भी बता दो कि F2 ट्रैवल के ये ग्रुप्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ पे अपने आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करो, और फिर मेरे को कमेंट्स वगैरह में बताया करो। तो हम वेबिनार्स करेंगे हर संडे, ऐसे ही डाउट्स लेते रहेंगे। अभी ये तो तुम्हारे नॉर्मल डाउट्स थे इसलिए अभी ले रहे हैं। अभी अगले संडे से हम शुरू करेंगे अपने, क्या बोलते हैं, सब वेबिनार्स वगैरह शुरू करेंगे, जिसमें IoT C++ ऐसे वेबिनार्स के बारे में बताएंगे। और होगा तो हर संडे करेंगे। नहीं, बाकी अभी देखते हैं, मेरा जॉब वगैरह चल रहा है तो टाइम मिलता है कि नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर संडे करूं। देखते हैं बट बाकी। भैया आपने कहा आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है? बॉक्स में लिंक तो है ही नहीं। टाइमिंग सबकी वही होती है, 9 to 6। लीव मिलती है, छुट्टियां? छुट्टियां वगैरह डिपेंड करता है। हाँ, होती है, हर कंपनी में होती है छुट्टियां, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। भैया अगर हॉस्टल साथ में लेना है एक और फ्रेंड के साथ? डॉक्यूमेंट्स यार, कुछ डॉक्यूमेंट में इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, वीडियो में यहीं पे सुन लो, बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में तुमको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th और 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बस यही लेके जाना है। यही डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, ओरिजिनल भी, सब जेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल ही रहेगा। ओरिजिनल नहीं करना, वो फोटो कॉपीज लेंगे, सॉफ्ट कॉपीज लेंगे, ओरिजिनल नहीं करना। बट वो CMS में तो मैंने मतलब मेंशन किया हुआ है कि आपका लगेगा ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन वो दोगे ना, जो माइग्रेशन है और हाँ हाँ करेक्टर है वो तो ओरिजिनल ही दोगे, वो तो आपके किसी काम का भी नहीं है ना। हाँ, वो तो है ही। वो तो फिर वो ओरिजिनल ले लेंगे ना, कि सच में है भी कि नहीं है, तो वो तो सबमिट कराना 10th और पड़ेगा। 12th की परसेंटेज आउट ऑफ 5 में से कैलकुलेट होती है ना? आउट ऑफ 5 में नहीं, जितने भी आपके सब्जेक्ट डिग्री पे लिखे हो, मतलब जितने भी आपके DMC पे लिखे होंगे वो सारे सब्जेक्ट काउंट होंगे। हाँ जी, वो आउट ऑफ 5 है 5, जैसे मैं। हाँ, जितने सब्जेक्ट तुम्हारे उस पे लिखे हुए हैं, जितने सब्जेक्ट तुम्हारी जो DMC बन के आएगी उस पे लिखे हाँ होंगे, वो जी, सारे सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। ओके। हाँ जी। भैया ये चलो, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेम ही है क्या? क्या चीज़? टीसी और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेम है? दूसरा जो सर्टिफिकेट बोल रहे हो वो क्या चीज़ है, मेरे को पता नहीं। टीसी टीसी टीसी? फुल फॉर्म बताओ। भाई TC जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, वो सेम है। माइग्रेशन का मतलब वही है कि माइग्रेशन करना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों सेम चीज़ है। हाँ वही एक ही।
हेलो भैया। लास्ट डाउट, बस ये लास्ट सुन रहा हूँ, उसके बाद हाँ मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। जी भैया बिल्कुल। भैया मैं ये पूछ रहा था जैसे मूक्स कोर्सेज का आपने बताया कि जो इनके अभी आए हुए रूल्स की एग्जाम होना कंपलसरी है, उसके अलावा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ये? एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेम के लिए शायद एक्सेप्ट कर लें, सेकंड सेम से नहीं करेंगे। अभी तुम सब फ्रेशर हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं लेकिन भैया, सेकंड जैसे सेम मैं से तो नहीं थर्ड करेंगे। सेम में, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी कहा था कि मुझे पता ही नहीं था मूक्स के बारे में। हाँ हाँ। और हाँ तो शायद जैसे तुम, हाँ तुम्हारा भी अभी शायद अभी कोर्सेरा शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में यार वो जैसा तुम्हारे मेंटर कहेंगे ना वैसे ही फॉलो करो, क्योंकि बाद में ओके। अगर तुम अपनी मर्जी से कर लोगे फिर बाद में वो दिक्कत कर सकते हैं। ओके चांस है, क्योंकि वो ना रिस्क होगा कि जब मैंने रजिस्टर किया था फर्स्ट सेम के लिए, सेकंड सेम के लिए, तब वो कोर्स की लिस्ट दिखाते हैं, हाँ हाँ उनमें वैसे ही। कोई मूक्स नहीं था उनके अंदर। जब हाँ मैंने हाँ थर्ड के लिए रजिस्टर किया तब एक मूक दिखा रखा था और उसके अंदर क्रेडिट 2 लिख रखे थे और हाँ सेल्फ हाँ लर्निंग वही लिख रखा था। वही। हाँ वही होगा, पिछले साल ये मैंडेटरी नहीं था ना, मैंडेटरी इसी साल से हुआ है। पिछले साल इस तक साल से सिर्फ 8 ही मैंडेटरी है। क्रेडिट थे, इसी साल से मैंडेटरी हुआ है कि सबको करना है। पहले ऑप्शनल था कि कर लो नहीं कर लो, ओके। अभी इस साल से मैंडेटरी हुआ है, इसलिए सबको अब हर सेमेस्टर में 2-2 करने पड़ेंगे। तो अभी तुम्हारे अगर उसमें लिख के आया कि तुमको मूक्स करने हैं तो वो करने पड़ेंगे, नहीं तो मूक्स में तुमको फेल कर देंगे। जैसे वो लिखा है वो मूक्स वन हाँ हाँ वन भी लिख रखा है उसके आगे कि ये पहला हाँ मूक होगा इस हाँ। बच्चे का पहला जो। मूक होगा जिसके उसमें वो लिख के आ गया मूक 1, मतलब वो तुमको करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करोगे तो तुमको फेल कर देंगे। बट इसके हिसाब से तो मेरे 6 ही सेमेस्टर रहते हैं, अगर मैं 2-2 भी करूं तो 12 ही होंगे। नहीं वो तुमको शायद अगले सेमेस्टर में वो, हाँ तुम्हारे वो डिपेंड करेगा ना कि तुमको अगले सेमेस्टर में क्या पता वो जो मूक 2 होगा वो तुम्हारे 4 क्रेडिट का कर दे, जैसा हमारा था। ओके ओके। मैंने तो 2 सेमेस्टर में किया था ना, तो हमने 4-4 क्रेडिट के किए थे सीधा। तुमको दो कितने दो है, हमने क्रेडिट सीधा इकट्ठे एक करने हैं? सेमेस्टर में 4 किए थे। कितने क्रेडिट इकट्ठे करने हैं? 16। 16। 16। ओके भैया। यानी कि अभी ओके। मेरा कुछ भी छूटा नहीं है अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर की हाँ कोर्स नहीं लिस्ट अभी में मूक्स थे नहीं ही अभी भी। कुछ छूटा नहीं है। फिर ठीक है भैया, मेरे को लगा मेरा सारा ही छूट गया। नहीं नहीं कुछ छूटा नहीं। ओके चलो, करते हैं मीटिंग को यहीं पे एंड। तो चैनल को अभी भैया नेपटेल के अलावा भी है कोई जो एग्जाम लेता है? अभी नहीं यार, अभी यूनिवर्सिटी वाले नेपटेल ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कोई अगर लेता भी है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं लेना, अभी नेपटेल के लिए ही बोल रहे हैं, तो उसी पे कर लो। जैसे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कराया था, वो सब्जेक्ट भी है और मूक भी कराया, तो उसकी मतलब मैं फीस भर के पेपर दे आऊं अगर हाँ मुझे हाँ चाहिए हाँ मूक का स्कोर? हाँ वही। ऐसे ही वो मेरा सब्जेक्ट तुम्हारे काम आएंगे, ऐसी चीजें तुम्हारे काम आएंगी। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मार्क्स लग जाएंगे और मूक्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ दोनों एक साथ हो जाएंगे। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में मार्क्स नहीं लगेंगे, वो तो तुमको अलग से पेपर देना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी कि तुमको सेम नहीं, चीज ही दोनों जगह पे यूनिवर्सिटी वाले सीखनी कह है। रहे हैं अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप मूक्स वाला दे आओ, उसमें पास हो जाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्क्स वही लग जाएंगे। अच्छा ऐसा कुछ भी बोला है? एमएसटी भी नहीं देना हमको ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना हमको क्विज देनी, ना असाइनमेंट्स देनी। वो कह रहे हैं मूक वाला कर रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता था, मैं एक बार कंफर्म करूंगा, लेकिन अच्छी बात है, नया कुछ पता लगा, ठीक है। हो सकता है जी भैया। हो, क्योंकि एनपीटीएल का ऐसा कुछ ही है ना कि थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, इसीलिए वो शायद कह रहे हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स कर लो तुम, इसीलिए वो तुम सबको कह रहे हैं ऐसा कुछ। तो यस, हो सकता वो है, एक बार मैं ऑप्शन दे कंफर्म रहे करूंगा। हैं। वो कह रहे हैं कि 1000 रुपीज पे करके या तो नेपटेल का एग्जाम दे आओ, वरना आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे लो, दोनों में से ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है हाँ, दोनों ठीक में है से कोई भी ऑप्ट कर लो, वो कह रहे हैं ये। जी ठीक है। भैया। अच्छी बात है फिर तो, ये अच्छी बात है, और क्या चाहिए। तुम्हारी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी और कॉलेज का एग्जाम भी पास हो जाएगा। तो ठीक है, अब सब करते हैं यहीं पे मीटिंग को एंड। और जितने भी लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लास के सारे ग्रुप्स में शेयर कर लो। डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में लिंक्स गिवन है टेलीग्राम का भी। टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें मैं भी हूँ, व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि ऐसी मीटिंग्स और वेबिनार्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी अगली किसी मीटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कोई भी आइडियाज़ हो वेबिनार्स के, जो तुमको लगता है कि ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट होने चाहिए, यूट्यूब पे तुमने कोई और देखे हो, मेरे लिए कोई आइडियाज़ हो, वीडियोज़ के आइडियाज़ हो, तो किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी मीटिंग में। बाय बाय। ओके भैया, थैंक यू। ओके।